नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां समाजसेवी उमेश इंगले ने की मोरना स्वच्छता मिशन अभियान को शुरू करने की मांग। साथ ही चर्चा होगी भंडारा में रेत को डंप करने में हो रहा है भ्रष्टाचार, और बात होगी भंडारा के बेला की, जहां किचन सेट पेंटी देने के नाम पर गरीबों से हो रही लूट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां शहर के बीचों बीच बहने वाली मोरना नदी के सौंदर्यीकरण का सपना वर्षों दिखाया जा रहा है और कई बार नदी में सफाई अभियान भी चलाया जा चुका है। लेकिन वर्तमान में मोरना नदी में गंदगी का भरमार है। नदी में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जलकुंभी ही दिख रही है। वहीं नदी के सौंदर्यीकरण की योजना केंद्र सरकार के पास अटकी हुई है और स्थिति ये है कि नगर निगम भी जलकुंभी को हटाने की जहमत नहीं उठा रहा है। नगर निगम प्रशासन पहले ही मोरना नदी की सफाई से मुंह मोड़ चुका है। आलम यह है कि मोरना नदी की सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि भी उदासीन है। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश सुरेश राव इंगले ने मांग की है कि मोरना मिशन अभियान को क्रियान्वित करने की जरूरत है और जिला प्रशासन और नगर निगम को जलकुंभी को हटाना चाहिए। वहीं अजीत कुमार ने कहा कि जितनी जल्द हो सके मोरना नदी से जलकुंभी निकालने के लिए मोरना स्वच्छता मिशन अभियान शुरू किया जाए और ध्यान दिया जाए, अन्यथा जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मी उमेश सुरेश इंगळे, सामाजिक कार्यकर्ता। माझ्यासोबत शंकरभाऊ कंकाळ पण आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते। आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं की स्वच्छ मोरना मिशन अभियान परत सुरू करण्यात यावा। तत्कालीन जिल्हाधिकारी अस्तिकुमार पांडे यांनी लोकसहभागातून स्वच्छ मिशन अभियान राबवून पूर्ण मोरना नदीतील जलकुंभी काढून पूर्ण मोरना नदी पाणी वाहण्यासाठी स्वच्छ करून दिली होती। त्याचप्रमाणे आता परत या जिल्हाधिकारी साहेबांनी अजित कुमार साहेबांनी आदेश देण्यात यावे महानगरपालिका प्रशासनाला व तेथील जलकुंभी काढण्यात यावी, अशा आशयाचं आम्ही निवेदन दिलं। त्यामुळे अनेक लोकांना आजारांना सामोरं जावं लागत आहे। टायफॉइड, मलेरिया असे विविध आजारांना लोकांना सामोरं जावं लागतं। त्यामुळे आज काय केलं आपण? त्यामुळे आज जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन परत जलकुंभी काढण्यासाठी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां भंडारा जिले के पवनी तालुका में पवनी तहसीलदार ने मौखिक आदेश में रात को वलनी घाट में डंप रेती को शिवनारा डिपो में डंप करने के नाम पर वलनी वैन गंगा नदी घाट के बाहर निकालकर डंप किया, जिसमें बिना नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। यह घटना गुरुवार रात 9:45 से 10:45 के बीच की रही। सूत्रों से जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि यहाँ के अधिकारियों को ये लोग 32,000 एंट्री फीस दे रहे हैं। मौके पर पत्रकार पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। फिलहाल प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा जिले से 4 किलोमीटर की दूरी पर बेला में सचिन हॉल में किचन सेट और पेटी देने के नाम पर गरीब मजदूरों से 500 रुपए टोकन देने के नाम पर लूट हो रही है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ग्राम पंचायत बेला की ओर से कई प्रकार से परमिशन नहीं ली गई है। भंडारा जिले में महिला और पुरुष किचन सेट और पेटी लेने के लिए बीते 4 दिनों से लगातार भीड़ हो रही है। बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। उसी दौरान आज दोपहर एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और दूसरी महिला की धूप की वजह से तबीयत बिगड़ी है। इसी बीच भंडारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी विधायक नरेंद्र भोडेकर भी महिला की हालत पूछने और अपने साथियों के साथ वहां के हालात देखकर विधायक नरेंद्र भोडेकर पवनी, भंडारा, मोहाड़ी, साकोली, लाखनदूर सहित अन्य जगहों किचन सेट और पेटी लेने के लिए आए हुए हैं। आश्वासन देकर शांत किया और शासन से कहूंगा जिले के तालुका में बांटा जाएगा। इसी बीच गुप्त सूत्रों से पता चला कि किचन सेट और पेटी देने शुभम सावरकर टेंडर मालक ने कामगारों से 500 रुपए शुभम सावरकर के भाई ने बाहर के आदमी को पकड़ा। 100 गरीब मजदूरों से 50,000 रुपए लेकर टोकन के नाम पर अंदर के आदमी से मिलकर 60 घाट से निखिल सावरकर और दिवाकर मोरेश्वर खंडाड़े से मिलकर अवैध रूप से लूटपाट मचाई है। सूत्रों की माने तो शुभम सावरकर टेंडर मालक और उसके भाई निखिल सावरकर ने अपने भाई से मिलकर टोकन देने पर लूट की। गुप्त सूत्रों से पता चला कि शुभम सावरकर और दिवाकर खंडाड़े रहिवासी पवनी के मित्र होने से जानकारी मिली है। भंडारा या क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दोगे आप? एक्चुअली मैं करीबन 5 बजे आया था सवेरे। सब लोग लाइन में लगे थे।
मेरा 10वां 15 नंबर होगा शायद। ये लोग आए करीबन 11 साढ़े 10 बजे, साढ़े 10 बजे आए। तो इन्होंने कुछ टोकन बांटे मतलब ऐसे बांटे कि वो खिड़की से दिए, किसी को मिली किसी को नहीं मिली, ऐसे गुच्छे सामान नहीं किया। यानी ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये टोकन बांटे की मजाक कर रहे हैं। तो हम लोग भूखे वैसे सवेरे से मैं घर से 3 बजे निकला था, तो मैं यहाँ पे पहुँचा मैं करीबन 5:30 बजे। मेरे को बताओ, जब ये दोपहर में एक महिला के साथ में एक हादसा हुआ, उसके बारे में कुछ जानकारी है? वो देखो सवेरे से आने के कारण ना खाया होगा ना कुछ किया होगा। यहाँ पानी की व्यवस्था तो है नहीं, ना मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। धूप में, कितनी भरी धूप में दिन भर छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे पकड़ के लोग खड़े हैं, लेडीजें खड़ी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। धूप में खड़ी है तो पसीना तो आएगा ना, पसीना की वजह से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगेश माटे है। हाँ, मैं असंगठित कामगार संघटना भंडारा हूँ, गोंदिया जिला अध्यक्ष। यहाँ सचिन हॉल में बेला में पीटी कैंप का प्रकरण हुआ। बड़ी प्रकरण में संवाद है। कामगार लोगों से 500 रुपये ले जाते हैं। चल रहा है ये हॉल में पानी की व्यवस्था नहीं और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं। यहाँ बैठने की और सुविधा नहीं। जगह जगह धूप में बैठने के कारण लोगों को परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। सभी लोगों को आकर खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। 500 रुपये देकर भी ये लोगों से यह उनका व्यवसाय कर रहे हैं और कामगार लोगों के पैसे नहीं देते करके उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। और व्यवस्था होना चाहिए और इसमें ना पानी बोलते कि भाई यानी एक रेती माफिया लोग यहाँ पे सक्रिय हो गए और अधिकारी लोग उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और छोटे जो लोग हैं यानी गरीब तबके के लोग हैं, उनको मकान बनाने के लिए, उनके छोटे मोटे काम के लिए भी उनको रेती अवेलेबल नहीं हो रही है। तो इस टाइप से जो चोरी हो रही है रेती की, यानी बड़े बड़े रेत माफिया लोग इसमें काम कर रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं, और अधिकारी लोग इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे एक दोषारोपण हो रहा है। इसके बारे में आप क्या बता चाहते हैं? देखिए कि पौड़ी तालुका में जितने भी रेती घाट है और डेपो है, उसके अंदर में जितने भी मतलब वालू के कंट्रोल करने के लिए हमारा तहसील ऑफिस का पथक है, जिसको हम किरते पथ बोलते हैं। तो ये फ्लाइंग स्क्वाड में हमारे जितने भी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इनके अधीनस्थ अपने तलाठी वगैरह काम करते हैं। उसमें शिफ्ट वाइज भी हमारे लोग हैं कि कुछ दिन में कुछ रात में। और हाँ, ये कैसा है कि जब क्षेत्र बड़ा होने के कारण समझो इस तरीके से कुछ कभी कभी घटना होती होगी, बट पूरा ध्यान अपना रेती कंट्रोल के ऊपर में। नहीं, जैसा हम लोग कल रात में आए थे यहाँ पर, हम लोग कम से कम 9:30 बजे करीब में हम लोग पहुँचे रेती घाट पे। तो वहाँ पे कोई नहीं था, आपका अधिकारी नहीं था, कोई तलाठी नहीं था, कोई भी अधिकारी था ही नहीं। और हम लोगों ने वहाँ देखे तो रात में भी वो सब रेती लोड कर रहे थे और वो जाने की तैयारी में थे। पर हम लोग भी हिम्मत करके गए वहाँ पर अंधेरे में और हमने फिर उनका वो सब रिकॉर्डिंग करे। तो उस समय आपने रात को उनको रेती डंपिंग करने की परमिशन दिए थे क्या? सुनिए, देखिए कि बात ऐसी है कि ये जो वल्ली घाट के अंदर में जो इलीगल सैंड का स्टॉक हमने पकड़ा, वो कई डंपिंग करके चूनाड़ा डेपो के अंदर में ट्रांसपोर्टिंग करके स्टॉक करने के लिए हमारा पथक जो है वो दोपहर को 1-1:30 बजे से काम करना चालू हो गया। तो काही आता जो मरण्याची बातमी जो आलेली आहे, एक लेडीज मरण पावलेली आहे। सुद्धा पडली तर आम्ही दवाखान्यात नेला, बोलत नव्हती दवाखान्यात नेला। मग तिथे इंजेक्शन वगैरे काय दिला, आता शुद्धीवर आला। मग इकडं आता आम्ही आला, सकाळी नेला 10 वाजताची गोष्ट होता। आणि जे बेहोश झालेली होती ते तुम्ही आहे का? मग आम्ही तिच्या संग धावलो, आम्ही तिघाही जणी गेला। अच्छा। से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।